हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लाया हूँ जिसका टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मैंने डायरेक्ट फार्मूले और क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है हमारे पास। यदि Q 0,1 बिंदु P पर 5, -3 और R पर x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फार्मूला लिखा हमने जो जिससे ये सॉल्व हो सकता है। तो फार्मूला लिखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो d बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये विकल्प में भी नंबर मिल सकता है, ध्यान रखना है इसका। तो इसको हमने सॉल्व किया तो बिंदु लिखे हमने यहाँ पे दोनों, और ये तीसरा समदूरस्थ लिखा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी। तो पी का बिंदु, क्यू का बिंदु, क्यू का बिंदु, आर का बिंदु, इसके हम बीच की दूरी का फॉर्मूला ये दोनों होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट की है। इसमें y2 का मान ये है, y1 का ये है, x2 का ये है, x1 का ये है। इसमें y2 का ये है, y1 का ये है, x2 का ये है, x1 का ये है। इजीली हमने यहाँ से सॉल्व किया। तो अंडर रूट सेम समान है तो इसको कट कर देंगे। तो यहाँ बचा 1 और 3 4 का स्क्वायर, यहाँ बचे 5 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 5 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा x का स्क्वायर। ये सेम सेम है तो ये कट जाएंगे। तो हमने इजीली यहाँ पे 4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, यहाँ घात समान है तो आधार यानी x बराबर 4, हमारा x का मान निकल के आ गया। अब बिंदु R जो था हमारा, जिसमें x, 6 था, तो यहाँ बिंदु हो जाएगा x की जगह 4 लगा देंगे तो 6,4 होगा। अतः अब क्यू आर के बीच की दूरी लिखेंगे। तो क्यू का बिंदु और आर का बिंदु, तो क्यू के बिंदु लिख दिया, आर के लिख दिया। अब यहाँ पे हम बीच की दूरी के लगाएंगे तो अंडर रूट इसका y2 कितना है हमारे पास 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इजीली इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा 25 प्लस 16। तो इसको ऐड किया तो ये आया हमारे पास 6 5 11, 3 और 1 4 यानी अंडर रूट 41 वर्ग इकाई। अब यहाँ पे दूसरी दूरी क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि एक तो हमने क्यू आर की निकाल दी, अब कह रहा है पी आर की दूरी, पी आर के बीच की दूरी। हिलाओ बीच की दूरी। तो P का बिंदु हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 5, -3 और R का दिया है हमारे पास 4, 6। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो D बराबर यानी बीच की दूरी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट y2 कितना है हमारे पास 6 और ये प्लस का 3 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 6 और 3 9 होल स्क्वायर प्लस यहाँ -1 का होल स्क्वायर। तो आंसर में आएगा 81 प्लस 1 यानी अंडर रूट 82 वर्ग इकाई। तो ये इसका आंसर है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और B पर -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मैंने फॉर्मूले लिख दिए। अंत विभाजन का सूत्र x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये अंत विभाजन का फॉर्मूला है। तो जो क्वेश्चन में दिया था हमने यहाँ लिख दिया, बिंदु ए पर इतना है, बिंदु बी पर इतना है, तो रेखाखंड एक्स से विभाजित है तो y बराबर 0 होगा। तो बिंदु इसका पी का बनेगा x, 0। यही बच्चों के लिए कन्फ्यूजन का है। तो यहाँ पे हमने अंतर विभाजन के सूत्र लिखे। अब हम इजीली इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं कि y बराबर हमारा 0 है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। हम इस पार्ट को हल करते हैं पहले। तो यहाँ y बराबर 0 लगाया, m हमें दिया नहीं है तो हम यहाँ m का मान m लगाएंगे। y2 कितना हमारे पास 5 है, n हमें दिया नहीं है, y1 कितना हमारे पास -5 है, और बट्टे में लिखेंगे m प्लस n। इधर हम कैची का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 5m माइनस 5n। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो 5m बराबर 5n। तो m अपॉन n बराबर हो जाएगा 5/5। इससे कट गया तो यह बचा 1/1। तो m रेशियो n बराबर हो जाएगा 1:1। अब हम यहाँ x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान आएगा हमारे पास, m का मान 1 है, x2 हमारे पास कितना है -4 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है 1 बट्टे 1 प्लस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 1/2, तो ये आएगा -3/2 यानी x का मान आ गया। तो ये x का मान हो गया। तो बिंदु P जो हुआ हमारे पास, बिंदु P x, 0 था तो ये हो जाएगा बिंदु P बराबर x का मान हो गया -3/2, 0। इसके बाद अगला सवाल,
अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि बिंदु 1,2, 4,6, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y की मान ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल हमारा मध्य बिंदु के टॉपिक पर आधारित है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, यहाँ सूत्र लिखा है मैंने, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसमें a b c d 4 बिंदु ले लिए। तो ये जहाँ पे लिखा था वो हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे। तो ए का पॉइंट लिख दिया, बी का लिख दिया, सी का लिख दिया, डी का लिख दिया। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम यहाँ पे जब इसको मान निकालेंगे तो बिंदु ए सी यानी विकर्ण ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक और बिंदु डी बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लगा दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए सी का लेना है। ए सी के लिखेंगे तो जो ए सी में x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, यहाँ से इजीली सॉल्व करेंगे। तो इसमें लगाएंगे तो ये आएगा 1 प्लस x बट्टे 2 और यहाँ आएगा हमारा 2 प्लस 6 बट्टे 2। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये आएगा हमारे पास x1 प्लस x2, तो ये आया 4 प्लस 3 बट्टे 2 और ये आया हमारे पास y प्लस 5 बट्टे 2। ईजिली हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, यानी 1 प्लस x बट्टे 2 8 बट्टे 2 बराबर ये हो जाएगा 7 बट्टे 2 और ये हो जाएगा y प्लस 5 बट्टे 2। अब क्रमिक युग्म के अनुसार तुलना कर देंगे सभी एलिमेंट का। तो इसका एलिमेंट से इससे तुलना करेंगे तो इसे लिखेंगे 1 प्लस x बट्टे 2 बराबर 7 बट्टे 2 और इधर लिखेंगे हम 8 बट्टे 2 बराबर y प्लस 5 बट्टे 2। तुलना कर दी दोनों पदों की, 2 से 2 कट गए तो 1 प्लस x बराबर 50, तो x बराबर हो गया 7 माइनस 1, तो x बराबर आया 6 और यहाँ से 2 से 2 कट गए तो इधर बचा 8 बराबर y प्लस 5, तो y बराबर हो गया 8 माइनस 5, y बराबर आ गया 3। तो जो मध्य इसके निर्देशांक जो निकले x y के, तो x का मान 6 हो गया, y का मान 3 हो गया। अब अगला सवाल दिया है हमारा, इसका टॉपिक है जैसे बिंदु के निर्देश, त्रिभुज में 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हैं हमारे पास, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका दिया है हमने यहाँ पे फॉर्मूले तौर पे लिखा है। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका फॉर्मूला लगा दिया। जब सररेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 बराबर होता है। तो यहाँ बिंदु दिए हैं हमारे पास, तो कह रहा है k का मान ज्ञात करो। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज के बिंदु या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 अगर सररेख होता है, सररेख हो तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 y2 माइनस y3 जब सररेख होते हैं ये दो इधर 0 के चले जाएंगे तो ये बचेगा। इसकी वैल्यू हमने x1 का मान ये है, y2 का ये, y3 का ये है, x2 का ये है, y3 का ये है, y1 का ये है, x3 का ये है, y1 का ये है, y2 का ये। ये वैल्यू लगा के सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई किया 7 फिर 7 के 5 के फिर 5 दूनी 10 फिर ये -2 -1 -3 3 का 3 वगैरह -9। इसको ईजिली सॉल्व करना है। तो 7 के और 5 के, तो यहाँ बचे -2 के। अब 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 और 7 कितने हो गए +8 बराबर 0। तो -2 के बराबर -8, माइनस से माइनस कट गया, 2 चौक 8, तो के बराबर आया हमारे पास 4। ये के का मान इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है बच्चों के लिए, ध्यान रखें इसको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।